आपने सारे ख़वातीन हज़रात देखा कि जो PSL है उसका बहाना लगा के इंटरिम गवर्नमेंट जो केयर टेकर होती है वो चेयर टेकर के तौर पे उसने पाबंदी लगाई है रैली पे। ये पाबंदी दो अदालतों के अहकामात की सीधी तौहीन है, बराह रास्त तौहीन है। पहली अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने ऑर्डर जारी किया है 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से। जो बड़ा बेंच था 5 रुकनी, उसका जजमेंट है। उसका पैराग्राफ नंबर 15 ये कहता है कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट्स और इलेक्शन कमीशन और फेडरेशन की एग्जेक्टिव के सारे इदारे वो इलेक्शन मुमकिन बनाने के लिए माहौल पैदा करें, इक़दामात करें। साथ 2 लफ्ज़ प्रोएक्टिवली और फौरी तौर पे, और ये भी कहा कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। लेकिन इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कल जो हमने रैली निकालने का ऐलान किया, ये जो पहले निकालनी थी ये वही रैली है। वो रैली जब रोकी गई तो उसका नतीजा ज़िले शाह की कस्टोडियल कत्ल की सूरत में निकला, और उस कत्ल के जो आप उसके ज़ख्मों के निशान अगर देखें और साथ अरशद शरीफ शहीद के ज़ख्मों के निशान आप रखें तो आपको पता लगेगा कि एक ही तरीका वारदात इस्तेमाल हुआ है। उसको लाहौर हाई कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस ली तो इन्होंने कहा जी हम ये विड्रॉ करते हैं पाबंदी। वही पाबंदी दूसरी अदालत लाहौर हाई कोर्ट है जिसकी लेटर एंड स्पिरिट में जिसके ऑर्डर की तमस्खुर उड़ाया गया है, और कोई परवाह नहीं ये कर रहे आइन की, कानून की और इस मुल्क के निज़ाम की। जमहूरियत तो है ही नहीं, जमहूरियत तो नहीं है। एक पहलू इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल फिर आज के लिए रैली का ऐलान किया। उस रैली का जो रूट है मैं आपको बताना चाहता हूं, तफसीलात थोड़ी सी। वो रूट अलहदा है, वो PSL के रूट से किसी जगह नहीं मिलता, नंबर 1। दूसरी बात, जो टाइमिंग्स हैं PSL लाहौर के मैच के, उससे ये टाइमिंग कोइंसाइड नहीं होते। मैच होना है 7 बजे, रैली होनी है 2 बजे, और हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है 5:30 बजे से पहले एट द मोस्ट 5:30 बजे रैली कंक्लूड हो जाएगी। इसलिए किसी जगह कोई इनकन्वीनियंस पैदा करने का या कोई गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं है। तीसरा नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज 2 जगह मैच हो रहे हैं। आज पिंडी में भी मैच है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहां 144 नहीं है। मुल्तान में भी मैच हुआ, 144 नहीं है। कराची में भी मैच हुआ, 144 नहीं है। लाहौर के मैचेस 144 नहीं है। और उससे पीछे भी कभी PSL के मौके के ऊपर जो सिक्योरिटी रूट होता है उसको कवर करते हैं। और जो आपको याद है वाकया हुआ था एक फॉरेन टीम के साथ लाहौर में, तो सिक्योरिटी रूट कवर करते हैं ना जी। पूरे लाहौर में 144 का कोई जवाब नहीं है। ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, ये गैर पार्लिमानी है, और ये गैर जमहूरी कदम है। इसके खिलाफ आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 90 दिन का इलेक्शन है उसके फैसले के हवाले से पिटीशन फाइल की है, जिस पिटीशन के अंदर हमने जो नुकात उठाए मैं मोटे मोटे आपको बताता हूँ। और ये पिटीशन हमने दायर की है, ये इलेक्शन कमीशन की, आप जूम करके देख सकते हैं। इसके ऊपर मोहर है और रिसीव करवा ली है। ये वसूल भी हो गई है पिटीशन। उनका जो R&I सेक्शन है उसमें
ये पिटीशन है बराए रास्त इमरान खान साहब की तरफ से, और इसमें हमने जो एक अर्जेंट नोट लिखा है उस नोट में ये कहा है कि 2 बजे चूँकि रैली है तो इसलिए इस पे फौरी तौर पे ऑर्डर जारी किया जाए, और इलेक्शन कमिश्नर आ सकते हैं, कोई एक मेंबर हो वो भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये ऑर्डर उस तरह का ऑर्डर नहीं है जिसकी कोई हेयरिंग की जाए लंबी चौड़ी। ये ऑर्डर ये है कि आपका कानून ये कहता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इस ऑर्डर का जो 15 नंबर पैरा है उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि with regard to the election, in like matter, it is the duty of the provincial governments acting under the caretaker cabinets to proactively provide all aid and assistance as may be required by the Election Commission. The duty cast upon the authorities as set out in Section 50 of 2017's Act must also be discharged forthwith and proactively. जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया वही हमने इलेक्शन कमीशन से वो फैसला लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो उसी पे हमने रिलीफ मांगा है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान के खौफ की वजह से पूरा शहर बंद करते हैं। इमरान खान के खौफ की वजह से केमिकल फेंकते हैं अपने बच्चों के ऊपर, बख्तरबंद गाड़ियां लाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, वाटर कैनन यूज करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। एक बच्चा शहीद होता है और एक जो कहता है मैं डॉक्टर हूं, आईजी पंजाब, उसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूं, आप जरूर मेहरबानी करके दिखाइएगा, किरदार वही है। उस वक्त शहबाज शरीफ था जिसके साथ जैनब के अब्बा को बिठाया गया था, और वही किरदार है जो उस वक्त कह रहे थे कि तुमने कोई मुतालबा नहीं करना, कोई बात नहीं करनी। कल भी 2 चैनल जो गवर्नमेंट के ऑब्वियसली हामी थे, आप में से और कौन सा चैनल है जिसको दावत दी गई थी कि उनकी कोई हमने मीडिया टॉक करनी है, आज़ाद मीडिया, आज़ाद रिपोर्टर, सवाल करने वाला मीडिया, सवाल उठाने वाले रिपोर्टर्स, उनको नहीं बुलाया गया। और फिर कल क्या हुआ कि एक मुजरिम की तरह हाथ रख के, जिस तरह जनरल शुएब साहब को जब गिरफ्तार किया गया, यहाँ पेश किया गया, तो पुलिस वालों ने हाथ रखा है हुआ ऊपर, उसी तरह का हाथ आईजी का पड़ा हुआ है, और वो जो शहीद के वालिद हैं उसको सवालों के जवाब देने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आपने इससे पहले जो एक्शन देखा था जैनब केस में, उस वक्त जो शहबाज की स्पीड लगी हुई थी पंजाब को, अब जो 11 महीने में स्पीड ने जो आज हमारा असर कर दिया पूरे पाकिस्तान का, अब लोग सब्जी खरीदने के लिए भी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उस रेट पे मिले कि हांडी तो बच सके। आटा खरीदने के लिए जो फूड बास्केट है पाकिस्तान की और एशिया की कहते हैं पंजाब, उसके अंदर जो इफ़्फ़त माब ख़वातीन हैं वो भी लाइन में लगी हुई और धक्के खा रही हैं। तो जो हमने दरख्वास्त की है उसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये कि फौरी तौर पे इजाज़त दी जाए आज की रैली करने की, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। कब इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन गुजर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। और तीसरा ये कि कैंपेन करना हमारा आईनी हक है। तुम तो घर से नहीं निकल सकते, इसलिए तुम चाहते हो कोई भी ना निकले, तुम्हें तो लोग ढूंढ रहे हैं। तुमने कहा था 6 महीने में मैं वो हालत करूंगा कि कौम देखेगी, वाकई तुमने वो हालत की, पूरी कौम देख रही है। निकलो ना बाहर, जलसियां क्यों करते हो सरकारी इमारतों के अंदर और शादी हॉलों के अंदर। और जो तीसरा नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक पार्टी के ऊपर और एक लीडर के ऊपर अब तकरीबन 79 मुकदमे हो चुके हैं, कत्ल वाली FIR को शामिल करके। और इस हाल में किस तरह से फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाएगा। दूसरा, ये जो सरकारी मुलाजिम, ये 144 लगाने वाला डिप्टी कमिश्नर है, वो मेरा RO होगा, मेरे साथ वो क्या सलूक करेगा, ये हमें कबूल नहीं है।
इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि आप मेहरबानी करें, इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, आपके सूबे का मुस्तकबिल है, मेरा भी सूबा है, उसका भी मुस्तकबिल है, और इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो आरओज़ हैं और DROs हैं वो अदलिया में से दें, और अदलिया में से जो दोस्त आते हैं उन पे लोगों को ज़्यादा एतमाद होता है दूसरे इदारों के जो उनके घर की चाकरी करते हैं हाउस ऑफ शरीफ की। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि PSL बहाना है, इमरान खान की रैली निशाना है, और इमरान खान ने बाहर आना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और PDM को भगाना है। इमरान खान तो इलेक्शन कमीशन को तस्लीम ही नहीं करते और आप दरख्वास्त लेके यहाँ पहुँच गए, ये दोहरा मेयार किस तरह की है? इलेक्शन कमीशन आपका सवाल है को तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन को सब तस्लीम करते हैं। PTI, इमरान खान, मैं, जो जानिबदाराना इकदामात, फैसले और रवैये होते हैं उनको हम तस्लीम नहीं करते, ये फ़र्क है। आपने सहाबी की बात की, मैं न्यू न्यूज़ है शिराज में नाम है, कल ज़मान पार्क में न्यू 18 पर हमला हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर जख्मी हुए, अभी तक आपकी तरफ से PTI की तरफ से भी मुसम्मती बयान सामने नहीं आया, तो बात क्या है साहब? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन किसी टेलीविज़न के किसी कारकुन पे किसी जगह भी जो हमला हो ना खुशगवार भी है, ना काबिल कबूल भी है, काबिल मज़म्मत भी है। आप ये बता सकते हैं अगर इजाज़त नहीं मिलती क्या रैली मंसूख की जाएगी? ये देखे ना, ये तो नहीं मिलती का लफ्ज़ वहाँ से आ सकता है या मिल गई आ सकता है। मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन, हमने दरख्वास्त जमा करा दी है, फैसला उन्होंने करना है, उनको करने दें, फिर हम अपना फैसला करेंगे। लेकिन रैली अनाउंस शुदा है, उसको गैर आइनी थोड़ा ही है, आइनी रैली है जी। डॉक्टर साहब, अगर PTI रैली निकालती है लाहौर में, खान साहब उसको लीड करेंगे, उस दौरान अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तब क्या रहता होगा, उसकी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? देखें, हमने स्ट्रेटजी पूरी इलेक्शन कैंपेन की बनाई हुई है, एक एक मरहले पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो पिछली रैली निकली थी, इंतज़ामिया के साथ बैठ के उसका रूट स्ट्रेटजी का हिस्सा था, हमने तय किया, और उसी तरह का रूट है, उसी तरह के सारे हमारे इक़दामात हैं, और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस मुल्क में ये वाहिद जमात है जिसने कभी नहीं कहा कानून तोड़ो, जिसने नहीं कहा कभी आइन तोड़ो। अब तो देखे ना, गवर्नर है वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, दूसरा गवर्नर था वो कहता है लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मैं नहीं मानता, वजीर हैं वो कहते हैं हम आइन नहीं मानते, और वो कहते हैं कि इदारों पे हमला नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इदारा ही नहीं समझते, हमला करते हैं रोज़ जी। सर, आपने बताया कि हुकूमत ने भुरकस निकाल दिया, मैं एक आम शहरी हूँ। अच्छा, नहीं, आप सवाल नहीं कर सकते जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग का सिलसिला जारी आप जो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने लोगों का भुरकस निकाल लिया, ठीक कह रहे हैं। एक मिनट सुन लो ना, सुन लो। वो कहते हैं गवर्नमेंट ने तमाशा बनाया हुआ है, खून के कतरे भी आखिरी कतरे तक वो लड़ेंगे, ये अच्छा जज्बा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा बात कर लें आप जी। बाबर अवान साहब, ये बताइए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है इलेक्शन कमीशन को, तो क्या सिक्योरिटी को बुनियाद बना के एक मरतबा फिर जो इलेक्शन देखें, सिक्योरिटी इदारों की जो ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है, मेरा तो ख्याल ये है कि जब ब्रीफिंग हो, मसलन हमने 2 दफ़ा फ़ौज की ब्रीफिंग कराई थी, तो फ़ौज से बड़ा सिक्योरिटी इदारा तो मुल्क में कोई नहीं है। ISI की भी ब्रीफिंग कराई थी, उससे बड़ा भी कोई इदारा नहीं है जो इंटेलिजेंस कलेक्शन जिसका काम है। अच्छा, अब ये 2 इदारे हैं, अगर तो हम सारी जमातों को बुला के बिठा के हमने ब्रीफिंग कराई है, तो ब्रीफिंग बंद कमरे में क्यों हो रही है? मैं सबसे बड़ा इलेक्शन का स्टेक होल्डर मैं हूँ, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग है तो हमें बुलाएं, हम कोई सवाल उठाता है हम उसका जवाब दें। एक दूसरा जो इसका पोर्शन है आपके सवाल का, वो ये है कि जो ब्रीफिंग के नाम के ऊपर या सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, नहीं हो सकता। ईरान में पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी थी दहशतगर्दों ने, लेकिन इलेक्शन हुए, बीबी की शहादत के बाद भी हुए, और ज़ियाउल हक साहब के बाद भी इलेक्शन हुए, इसलिए ये कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब अदालतों में जाना होता है तो इमरान खान ये कहते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात में जान को खतरा है, तो आज जब रैली निकालेंगे तो आपको क्या लगता है उनकी जान को
खतरा नहीं होगा? वो रैली में पूरे इंतजामात के साथ, जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट में गए तो साथ रैली अनअनाउंस थी, हज़ारों लाखों लोग निकल आए, पूरा शहर था, और वो अपनी गाड़ी के अंदर गए। उनको एक कंपाउंड के अंदर जाने दिया गया और कंपाउंड से कोर्ट ने कहा सिक्योरिटी दें, नहीं मिली। कोर्ट के अंदर गए, हमारे वकला ने सवाल उठाया, जज साहब ने फिर हुक्म दिया जो आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी में लेके जाओ, फिर नहीं मिली। इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुसलसल थ्रेट है, और मुसलसल थ्रेट हमें कौन बताता है? हुकूमत बताती है। हमें कौन बताता है? जिनके पास थ्रेट अलर्ट आते हैं वो हमें बता रहे हैं सारे, और खुल के बता रहे हैं, कोई छुप के नहीं, कान में नहीं बता रहे। तो वो जिनके कान में बता सकते हैं उनको पता नहीं क्या बता रहे हैं। आखिरी कमेंट करते हैं, मरियम नवाज की कल एक ऑडियो लीक होगी, उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? कोई और बोला था? अगर आप सब ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि जियो और 24 न्यूज़ को बुलाया गया था, लेकिन आपकी मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर इंटरव्यू देते थे वो भी पिक एंड चूज करते थे। आपने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया था। दो को मैंने कहा बुलाया गया, तो आपने, मैंने साथ ये कहा था ये हुकूमत के हामी हैं, आपने नाम लिया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब कल एक वो ये ना ऑडियो लीक हुई है, उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक नहीं है, वो दस्ते कातिल पे, कफ़े कातिल पे या खंजर पे, शायर ने कहा हुआ है, तीनों जगह जहाँ किसी मजलूम का खून होगा, ज़मीन पे गिर जाए तो वहाँ भी जम जाता है। ये खून बोला है और बता रहा है, खून निशानदेही कर रहा है कि कौन इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर है, कौन इस ड्रामे को, जो जिसको मैंने नाम दिया है कि इट इज़ कवर अप डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन अच्छा नहीं लगा आपको? ये जो कवर अप डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन की जो कल आपने देखा, स्क्रिप्ट राइटर है खातून, उसकी आवाज़ सामने आई, साथ उसके कोई अंकल हैं, परवेज़ तो रुखसत हो गए, मुझे नहीं पता ये दूसरे कौन से हैं जो, आई होप कि ये वो नहीं है जिनको वज़ीर से हटाया गया था कि वो लीक करते रहते हैं चीज़ें। और फिर उसके जो फाइनेंसर हैं वो उसके अब्बू हैं, और उसका जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो उसका चाचू है। और उसमें जो दो अदाकार आए थे, एक अदाकार ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तुम्हें तो इतना नहीं पता कि वो FIR भी ठीक नहीं है, डॉक्टरी बाद में करना, IG पहले बनो, FIR खारिज करो। थैंक यू। 13 तारीख को